Good morning, all of you. I hope you all are doing well. Today we will learn about preposition. It is a very important grammar topic. But before starting the topic, I want to tell you that there are two parts of this video. This is the part 1. So, let's start. Prepositions. What is preposition? Preposition क्या है? किसको बोलते हैं preposition? A preposition is a word that shows the relationship of a word in a sentence to another word. Preposition एक सेंटेंस में एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन बनाते हैं वो वर्ड्स होते हैं prepositions. There are more than 100 prepositions in our English language. For example, at, on, in, under, into, and so on. For example, the class begins at 8:30 a.m. अब ये जो preposition है क्लास और टाइम का रिलेशन बनाने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज एट. माई फोन इज ऑन द टेबल. मेरा फोन कहाँ पे है? टेबल पर है. ये हमें वर्ड फोन और टेबल का क्या रिलेशन कौन बता रहा है? वर्ड ऑन, कि मेरा फोन जो है कहाँ पे है? टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल. आई वॉज बॉर्न इन 2006. ऐसे ही इन जो है एक प्रेपोजिशन है. द कैट इज अंडर द टेबल. कैट कहाँ पे है? टेबल के नीचे. तो अंडर जो वर्ड है दैट इज अ प्रेपोजिशन. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रेपोजिशंस. Preposition of place, number 2 preposition of time, and number 3 is preposition of direction. सबसे पहले हम पढ़ते हैं preposition of place. जैसा कि place नेम से ही मतलब समझ आ रहा है कि place किसी जगह को बोलते हैं. तो it is used to discuss a certain point, place where something or someone is located. ये कहाँ यूज होती है? जो preposition of place है, जो जबकि हमें किसी certain point या certain place के बारे में बात की गई हो. There are only 3 prepositions of place. For example, इसकी तीन preposition की 3 categories हैं. Number 1 is at, number 2 is in, number 3 is on. नंबर 1 एट. एट कैसे यूज होती है? एट इज यूज टू डिस्कस अ सर्टन पॉइंट ऑफ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप. अब जो बस स्टॉप है एक सर्टेन पॉइंट है, तो इससे पहले क्या लगा है? कौन सी प्रपोजिशन लगी है? एट. Number 2, turn left at the traffic light. अब ट्रैफिक लाइट भी एक सर्टेन पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट ऑफ प्लेस है, जिसके आगे कौन सी preposition लगी है? at. In such way, second preposition of place is in. in अब कहाँ यूज होता है? in is used to discuss an enclosed space. एनक्लोज्ड स्पेस होता है जिसकी एजेस होती हैं, जिसकी बाउंड्री होती है, दैट इज एनक्लोज्ड स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माई टिफिन. अब टिफिन है, टिफिन की एक स्पेस होती है ना, पर्टिकुलर स्पेस, तो उसमें कोई चीज बची नहीं है. नथिंग लेफ्ट मतलब कुछ भी नहीं है. इन जो है टिफिन के आगे लगाया गया है, तो इन जो है प्रेपोजिशन of preposition of place है. Number 2 example,
शी लेफ्ट हर कीज इन द टॉप ड्रॉर। वो अपनी कीज को कहाँ पे भूल गई? इन 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 क्या है? preposition ऑफ प्लेस, एक टॉप वाले ड्रॉर में भूल गई। नाउ नंबर 3, ऑन। अब ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन इज यूज टू डिस्कस अ सरफेस। सरफेस लाइक जैसे कोई टेबल है, उसकी ऊपर वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, माई फोन इज ऑन द टेबल। अब मेरा फोन है वो कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। मतलब कोई चीज कहाँ पे है? ऑन द टेबल, किसी सरफेस पे है। कैन यू सी अ पेंटिंग ऑन द वॉल बिहाइंड मी? अब वॉल जो है एक सरफेस है, उसके पहले क्या लगाया हमने? ऑन। ऑन जो है preposition ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट कैटेगरी इज preposition ऑफ टाइम। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो preposition ऑफ टाइम है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। इसमें भी वो तीनों ही एट, इन एंड ऑन का यूज होता है, लेकिन इनमें इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एट कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे। एट इज यूज टू डिस्कस टाइम ऑफ क्लॉक। एट डिस्कस करते हैं हम एट टाइम ऑफ क्लॉक, लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइम दिया जाता है 5 o'clock, तो उससे पहले जो वर्ड यूज होगा एट 5 o'clock, हम उसको एट 5 o'clock लिखेंगे। जैसे और भी है ना, इन और ऑन भी है, लेकिन इसके आगे सिर्फ एट ही लगेगा। एट 5 o'clock, एट 7:30 PM। फॉर एग्जाम्पल, दे विल कम होम एट 7:30 PM। मतलब वो घर कब आएंगे? एट 7:30 PM। Second, at is used to discuss holiday period or festival period. For example, we will visit our parents at Diwali time. जो दिवाली टाइम है वो क्या है? एक फेस्टिवल पीरियड है। तो फेस्टिवल पीरियड के आगे हम क्या लगाएंगे? एट। एट का यूज करेंगे। कौन सी प्रेपोजिशन? एट। सेकेंड इज preposition ऑफ टाइम इज ऑन। ऑन कहाँ यूज होती है? ऑन इज यूज टू डिस्कस सर्टेन डेज ऑफ वीक, स्पेसिफिक डेट्स एंड स्पेशल डेज। अब ऑन जो यूज होता है सर्टेन डेज ऑफ वीक, किसी भी वीक के डे के आगे, स्पेसिफिक कोई डेट के आगे या कोई स्पेशल डे है उसके आगे, लाइक ऑन न्यू ईयर्स ईव। Second example, on February 11. And third part is in. In कहाँ यूज होता है? In is used to discuss months, seasons, years, centuries, general times of day. in जो preposition है वो मंथ्स को डिस्कस करने से पहले, सीजन्स को डिस्कस करने से पहले, ईयर्स, सेंचुरीज और जनरल टाइम ऑफ द डे के आगे लगेगा इन। एग्जाम्पल, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। तो जनवरी क्या है? एक मंथ है, राइट? मंथ के आगे क्या लगाएंगे हम? इन का यूज करेंगे। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है एक सीजन का नेम है, ऊपर हमने पढ़ा है ना कि सीजन के आगे क्या लगेगा? इन। आई वॉज बॉर्न इन 2006। तो एक स्पेशल ईयर के आगे क्या लगाया हमने? क्या यूज किया? इन। So, in this video we have learned about preposition of place and preposition of
time. In our next video, we will learn about preposition of direction. One important notice I want to tell you that our listening skill test will be conducted next week, such that on 16th of Feb. In the PDF, I have given you the written instructions. So read the instructions carefully. जो ये आपका टेस्ट है वो गूगल फॉर्म में लिया जाएगा between 9 to 10 AM, right, on 16th Feb. It is compulsory for all because its marks will be included in final term. So don't miss the test. Be prepared, right? Take care. Bye-bye.